हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल ऑनलाइन कॉमर्स क्लास। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं आप लोग अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई लिखाई कर रहे होंगे। तो बच्चों, मैं आज आप लोगों के साथ जुड़ रहा हूं बीकॉम पार्ट 1 का बिजनेस मैथमेटिक्स एंड के कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूला, जिसके बेस पे आप आसानी से क्वेश्चन को बना सकते हैं। सबसे पहला फार्मूला जो हमारा होता है वो अर्थमेटिक मीन का होता है। किसका होता है? अर्थमेटिक मीन। अर्थमेटिक मीन, देखिए अर्थमेटिक मीन में हम दो तरह से फार्मूला पढ़ते हैं। एक होता है इंडिविजुअल सीरीज के लिए, एक होता है डिस्क्रीट सीरीज के लिए और एक होता है कंटिन्यूअस सीरीज के लिए। तो इन तीनों में जो कंटिन्यूअस सीरीज है और डिस्क्रीट सीरीज है, इसका जो फार्मूला होता है वो सेम होता है और इंडिविजुअल सीरीज का फार्मूला अलग होता है। तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले देखेंगे इंडिविजुअल सीरीज का। इंडिविजुअल सीरीज में भी हमारा होता है तीन तरह का। फर्स्ट होता है हमारा डायरेक्ट मेथड, जिसका फॉर्मूला होता है हमारा मीन बराबर हो जाता है सिग्मा एक्स बटा एन। सिग्मा एक्स के जगह होता है एक्स की वैल्यू का योग, और समेसन एक्स के जगह होता है जितना भी एक्स की वैल्यू दिया जाता है वो उसका योग, और नीचे एन की जगह होता है टोटल नंबर ऑफ वैल्यू। दूसरा हमारा आ जाता है डायरेक्ट मेथड के बाद आता है हमारा शॉर्टकट मेथड। क्या आता है? शॉर्टकट मेथड। शॉर्टकट मेथड में हमारा जो मीन होता है वो हो जाता है ए एज्यूम्ड मीन प्लस सिग्मा डी। सिग्मा डी यहाँ हो जाता है एक्स माइनस एज्यूम्ड मीन करेंगे तो जो डेविएशन आता है उसका योग, और बाई में एन। ये हो जाता है हमारा शॉर्टकट मेथड का। और तीसरा हमारा आता है स्टेप डेविएशन। क्या है तीसरा मेथड हमारा? स्टेप डेविएशन मेथड। स्टेप डेविएशन मेथड तीसरा है हमारा स्टेप डेविएशन मेथड, जिसका फॉर्मूला होता है x इक्वल टू ए प्लस सिग्मा डी डैश बटा एन और गुने आई। यहाँ सी डी डैश जो होता है वो डेविएशन का योग होता है और n बराबर टोटल नंबर होता है, i हो गया, और a बराबर हमारा एज्यूम्ड मीन होता है। अब देखिए बच्चों, अब जो दूसरा हमारा आता है वो डिस्क्रीट सीरीज के लिए फॉर्मूला आता है। किसका लिए? डिस्क्रीट सीरीज। और जो कंटिन्यूअस सीरीज है, कंटिन्यूअस सीरीज, इन दोनों के लिए जो फार्मूला होता है वो एक ही होता है। इसमें सबसे पहला है हमारा, फिर डायरेक्ट मेथड होगा तो इसको हम लोग हिंदी में शॉर्ट में लिख देते हैं डीएम। डायरेक्ट मेथड में मीन बराबर हमारा हो जाएगा यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे दो वैल्यू होगा। यहाँ पे एक वैल्यू होगा वैल्यू और दूसरा होगा इसका फ्रीक्वेंसी, जिसको हम लोग करेंगे मल्टीप्लाई और उसका फिर योग निकालेंगे। तो ये हो जाएगा सिग्मा एफ एक्स बटा सिग्मा एफ, और फ्रीक्वेंसी के योग से हम इसको डिवाइड कर देंगे तो ये हो जाता है हमारा डायरेक्ट मेथड का। और दूसरा हमारा मेथड है शॉर्टकट। क्या है? शॉर्टकट मेथड। शॉर्टकट मेथड में हम लोग क्या करते हैं? शॉर्टकट मेथड में हम पहले मान लेते हैं एज्यूम्ड मीन प्लस सिग्मा एफ डी, सिग्मा एफ डी बटा एन, क्योंकि यहाँ पर डेविएशन बराबर हमारा हो जाता है x माइनस ए, जो हम एज्यूम्ड मीन मान लेते हैं उसी का जो ये योग हो जाएगा, या डेविएशन का जो आप निकालिएगा उसका योग हो जाता है सिग्मा एफ डी। क्या होता है? सिग्मा एफ डी, और बटा में n। ये हमारा शॉर्टकट का हो गया। और तीसरा हमारा होता है किसका? स्टेप डेविएशन। क्या होता है तीसरा? स्टेप डेविएशन। स्टेप डेविएशन मेथड। स्टेप डेविएशन मेथड में क्या होता है? a प्लस सिग्मा एफ डी डॉट बटा एन, और इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं क्लास इंटरवल से। ये हो गया हमारा मीन निकालने का तीनों सीरीज में फॉर्मूला। अब हम लोग आते हैं अपने, ये क्या था? मीन का फॉर्मूला। आप लोग इसको याद कर लीजिए और इसको एक बार देख के जाइएगा एग्ज़ाम देने से पहले। वैसे मैंने मीन का एक वीडियो बनाया था जो कि मैंने चैनल पे डाला है, उसे आप लोग प्रिफर कर सकते हैं। हाँ, उस वीडियो में एक प्रॉब्लम है कि मैंने एक जगह 4 और 2 को मल्टीप्लाई करने के बजाय सीधा 4 लिख दिया, जिससे कि हमारा आंसर 7.36 समथिंग के बदले 7 आ गया था। ये वहाँ पे हमसे कुछ गलती हो गई थी, जिसको आप लोग सुधार लीजिएगा। वैसे मैं एक वीडियो लेके आऊँगा मोड और मीडियन को कैसे बनाते हैं, तो उसमें हम लोग उस पर चर्चा कर लेंगे। चलिए अब हम लोग चलते हैं। हमारा दूसरा जो चीज़ था, मीन के बाद हम लोग का था, क्या था? मीन के बाद हम लोग को कैलकुलेट करना था मीडियन। क्या?
मीडियन का कैलकुलेशन करना था। देखिए बच्चों, मीडियन के कैलकुलेशन में फॉर इंडिविजुअल्स डिस्क्रीट सीरीज और इंडिविजुअल सीरीज में जो फार्मूला होता है वो अलग अलग होता है। इंडिविजुअल, एक मिनट लिखिए, INDIV, इंडिविजुअल एंड DISCRETE डिस्क्रीट सीरीज, अगर जो वैल्यू होता है वो यहाँ पे एक चीज़ हम लोग देखते हैं इस सीरीज, यहाँ हम लोग क्या करते हैं, एक चीज़ का ध्यान में रखते हैं कि अगर जो हमारा n है वो ऑड नंबर में होगा तो हम उस समय क्या फार्मूला लगाएंगे, और n जब हमारा इवन नंबर में होगा तो क्या फार्मूला लेके आएंगे। इसमें m बराबर हो जाएगा हमारा साइज ऑफ n प्लस 1/2, इसको t यहाँ पर लिखेंगे टेथ टर्म। ये जो अगर हम निकालेंगे तो n अगर हमारा 5 दिया हुआ है तो वो टर्म हो जाएगा, क्या हो जाएगा उस टर्म का। और फिर है हमारा दूसरा कंटिन्यूअस, क्या है, कंटिन्यूअस सीरीज। कंटिन्यूअस सीरीज में भी फॉर्मूला होता है m बराबर साइज ऑफ n/12th टर्म, ये हमारा होता है मीडियन निकालने का फॉर्मूला। और उसके बाद कंटिन्यूअस सीरीज में ये निकाल लेते हैं जब हम लोग, या ये निकाल लेते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, एक फार्मूला लगाते हैं जहाँ क्या होता है, हम लोग लिखते हैं m बराबर L1 प्लस, क्या लिखेंगे, L1 प्लस n/2 माइनस CF कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, और बटा में लिखेंगे f और गुना i। यहाँ L1 बराबर होता है हमारा लोअर टर्म, और जहाँ पर हमारा m बराबर हो जाता है मीडियन। और पहले भी मैंने बताया कि L1 बराबर होता है हमारा लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास, और उसके बाद है हमारा n/2, और उसके बाद एक आता है हमारा i बराबर होता है क्लास इंटरवल, क्या होता है बराबर क्लास इंटरवल। और i के बाद है हमारा f बराबर होता है हमारा फ्रीक्वेंसी ऑफ MEDIN मीडियन क्लास। और लास्ट में c बराबर होता है हमारा कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास प्रीसीडिंग टू मीडियन क्लास, मतलब जो मीडियन क्लास से पहले वाला जो फ्रीक्वेंसी होगा वो कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होगा। यही होता है हमारा फॉर्मूला, जो कि हम लोग क्या निकालते हैं, मीडियन निकालते हैं। तो इस फार्मूले को अच्छे से देख लीजिएगा और एग्ज़ाम से पहले जाने से पहले एक बार ज़रूर पढ़ लीजिएगा। वैसे मैं एक क्वेश्चन मीडियन का, जो कि ये सारा बेस जो क्वेश्चन होगा वो बना के दिखाऊंगा, और एक क्वेश्चन मैं मोड का बना के ज़रूर आज शाम तक आपके चैनल पे आ जाएगा, जहां से आप लोग देख के और अपनी तैयारी को और भी अच्छा कर सकते हैं। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं मोड का। किसका, देखिए मोड का एक अच्छा सीरीज है कि अगर कोई सीरीज है उसमें जो सबसे ज़्यादा बार आता है उसे हम लोग जनरली मोड कहते हैं। ज़्यादा बार का मतलब, और मोड का जो फॉर्मूला होता है वो कंटिन्यूअस सीरीज का अलग होता है, और डिस्क्रीट में वो फ्रीक्वेंसी के बेस पे हम लोग मोड की गणना करते हैं। देखिए जहाँ हमारा मोड को हम लोग इंडिकेट करते हैं z से, z बराबर होता है हमारा L2 माइनस F1 माइनस F0, और बटा में होता है हमारा 2F1 माइनस F0 माइनस F2 और गुना i। अब हम बारी बारी से आप लोग को समझा रहे हैं। z बराबर हमारा क्या होता है, मोड हो जाता है, और L2 बराबर होता है अपर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास। देखिए यहाँ भी दो चीज़ है, एक टर्म क्या है कि अगर जब अवरोही क्रम में होगा तो अलग होगा, और जब आरोही क्रम मतलब डिसेंडिंग ऑर्डर में ये फार्मूला होगा, और जब असेंडिंग ऑर्डर में होगा तब हो जाएगा L1 प्लस F1 माइनस F0 और बटा में हो जाएगा 2F1 माइनस F0 माइनस F2 और गुना i। ये दोनों हमारा, ये आपका उस समय होगा जब डिसेंडिंग ऑर्डर में होगा। किस ऑर्डर में होगा, डिसेंडिंग ऑर्डर में सीरीज आपका दिया होगा, और ये होगा तब जब असेंडिंग ऑर्डर में हमारा सीरीज दिया हुआ होगा। तो यहाँ पर सब चीज़ सेम होगा, L2 है और L1, तो L1 बराबर होता है लोअर लिमिट, क्या होता है लोअर लिमिट, और L2 बराबर होता है हमारा अपर लिमिट, क्या
अपर लिमिट हो जाता है। और इसके बाद F1 जो है हमारा, तो F1 बराबर होता है हमारा फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास। क्या होता है? फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास, मॉडल क्लास ये हो जाता है हमारा F1। F0 होता है उससे पहले वाला फ्रीक्वेंसी, इसको लिखेंगे हम लोग अगर हिंदी में तो लिखेंगे मोड से पहले वाली फ्रीक्वेंसी, और फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास। और एक होता है F2, ये होता है मॉडल क्लास, जो ये फ्रीक्वेंसी होगा उसके बाद वाली फ्रीक्वेंसी। आप लोग समझ जाइएगा, नहीं समझेगा तो मैं कमेंट में आप लोग F0 लिख के दे दीजिएगा, F2 लिख के दे दीजिएगा, अगर नहीं समझे तो मैं उसको बता दूंगा यही। और I बराबर हमारा लास्ट होता है क्लास इंटरवल। क्या होता है? क्लास इंटरवल होता है। ये था हमारा मीन, मीडियन और मोड का फॉर्मूला। एक क्वेश्चन आप लोग को हमेशा पूछ देता है ऑब्जेक्टिव टाइप में, शायद हमें अगर याद हो, हाँ, कि मोड, मीडियन और मीन का एक फॉर्मूला जो होता है, ये मोड बराबर, अगर हो सकता है तो ये ऐसा क्वेश्चन आए या ना भी आए, मोड को हम लोग करते हैं Z से डिनोट, इक्वल टू होता है 3 गुने मीडियन, मीडियन बराबर 3m, और इसको अगर हम प्लस कर माइनस कर देते हैं 2 गुने मीन से, किससे? मीन से, अर्थमेटिक मीन से, तो 2x, ये हो जाता है हमारा एक फार्मूला जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट हो सकता है ऑब्जेक्टिव टाइप में पूछते। तो ये था आपका मीन, मीडियन, मोड। मीन को x से डिनोट, x बार से, मोड को m से और z से डिनोट करते हैं। फाइनल, चलिए हम मिलते हैं अगले वीडियो में। अगले वीडियो में क्या होगा? आपका मीडियन का एक क्वेश्चन होगा, उसके अगले वीडियो में मोड का एक क्वेश्चन होगा, जो कि आज शाम तक आप लोग को मिल जाएगा। टेक केयर, बाय बाय।